कैट की तैयारी करना चाहते हैं और क्वांट में वीक हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी मैथमेटिक्स कैट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ओके, सबसे पहले तो इसमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आप ऐसा बोल रहे हैं। आपको क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो रहे, नॉट एबल टू सॉल्व। ठीक है, क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है? 12th में मैथ्स नहीं था, क्या ये रीजन है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जो भी लोग बोल रहे हैं कि अगर हम क्वांट में वीक हैं, क्यों है, मैं उसके रीजंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपके लिए कौन सा रीजन सूट करता है। आप क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? 12th में आपके पास मैथ्स नहीं था। ओके, 10th या अप टू 10th जो भी पढ़ा वो याद नहीं है। ठीक है, याद नहीं है, यू डोंट रिमेंबर कि आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, राइट, वेरी गुड। या फिर आपकी आदत हो गई है ये गाना गाना कि मैं क्वांट में वीक हूं, सिंगिंग अ सॉन्ग एवरी टाइम। मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, ये समझ में नहीं आता मुझे कि कोई इंसान, कोई बच्चा कैट की तैयारी करे, एमबीए एंट्रेंसेस की तैयारी करे और लगातार महीनों तक ये गाना गाए कि मैं क्वांट में वीक हूं। हाउ इज दैट पॉसिबल? दिस इज द मोस्ट हर्ड रीजन दैट आई हैव सीन। ज्यादातर लोगों का रीजन ये होता है कि उनको गाना गाना अच्छा लगता है, दे लाइक इट, दे रियली लाइक इट। उनको बोलने में बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशी मिलती है कि मैं क्वांट में वीक हूं, बस उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इन लास्ट मेनी सेशंस आई हैव गिवन वेरी क्लियर थिंग। ठीक है, आप क्वांट में वीक है ना, टेबल याद करो, टेबल याद करो। मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूं जो आज से 1 महीने पहले भी यही गाना गा रहे थे कि मैं क्वांट में वीक हूं। क्या आपने टेबल ऑफ नंबर्स अप टू 25 मेमोराइज किया इस 1 महीने में, या 2 महीने में, या 3 महीने में, या जब से आपने कैट के बारे में सोचा तब से? या जो लोग पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं और ये जिनके मन में ये गाना बजता रहता है कि मैं क्वांट में वीक हूं, आप कितने दिन में ये कंप्लीट कर लोगे? भाड़ में गया कैट एग्जाम। टेबल कितने दिन में करोगे? टेबल कितने दिन में करोगे? बस ये बता दो मुझे, कमेंट में बताओ कितने दिन में कर सकते हो। ओके, चलिए, स्क्वायर्स, स्क्वायर्स अप टू 100 कितने दिन में करोगे? अप टू 100 कितने दिन में करोगे? एक एवरेज आईक्यू का बच्चा जो 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में पढ़ता है, वो 25 तक का टेबल पहली बार करके 5 से 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तुम मुझसे छोटे हो क्या? चैलेंज कर रहा हूं। तुम्हारे ईगो को लगे तो ज्यादा बढ़िया है, और ईगो को लगे और उस ईगो का इस्तेमाल करो और आज रात को बैठ के उसमें से आधे से ज्यादा कंप्लीट करो। स्क्वायर्स अप टू 100, इसी आईक्यू का बच्चा जो 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, मैथ्स में बहुत ग्रेट नहीं है, एवरेज बच्चा है, वो स्क्वायर्स अप टू 100 आई थिंक 3 डेज में कर सकता है, और पैरेलली कर सकता है। मैं तुमको 10 दिन देता हूं, 10 दिन में ये वाला काम कंप्लीट करो। ऑल राइट, ठीक है, समस्याएं कुछ भी हो, व्हाट इज द प्राइमरी एजेंडा, द सॉल्यूशन? आई हैव गिवन यू द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट स्टेप, 10 डेज टेबल्स, दोबारा लिख के बता रहा हूं, अप टू 25। देखो भैया, ऐसा है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला काम करने से। इफ यू डू सम वर्क यू कैन ओवरकम दिस। इफ यू कीप वेटिंग फॉर अ व्हाट आई ऑलवेज कॉल रेसिपी, कि भैया एक मसाले कैसे डालने हैं और कितनी देर तक उबालना है, एक मेथड बता दो, हम किचन में जाएंगे और उसको पका के खा लेंगे, नहीं होगा। 10 दिन में ये काम करो, याद करो इसको। तुम्हारा मैथ्स वीक है ना, तो जो मैं बोलता हूं वो करो। क्यों मेरी बात मानोगे? 27 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है, और मैंने कैट के क्यूए में 6 बार 100 परसेंटाइल हासिल किया है। ठीक है, इसलिए मेरी बात सुनने में शायद थोड़ा सेंस बनेगा। उसके बाद मैंने कैट एग्जाम देना बंद कर दिया था, क्योंकि फिर लगा कि अब ज़्यादा ही हो रहा है। ओके, सो टेबल्स अप टू 25 पहले ये करो, स्क्वायर्स अप टू 100 ये करो, और भी चीज़ें बताता हूं।
10 दिन में ये पूरा याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं 65 स्क्वायर 4225, 73 स्क्वायर 5329, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, कलर चेंज करते हैं। इसके बाद इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशंस का चैप्टर, सिंपल इक्वेशंस का चैप्टर, सिंपल इक्वेशंस का चैप्टर स्कूल के सिलेबस में से 6th 7th 8th, ठीक है ना, इन स्टैंडर्ड्स के बुक में से जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो। वर्ड प्रॉब्लम्स, इक्वेशन बनाना सीखो, इक्वेशन में प्लस माइनस चेंज कैसे होता है वो कंप्लीट करो। मतलब ये तो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं कि भाई बिल्कुल ही वीक है, ठीक है ना। इक्वेशंस बनाना सीखो। 2x - 3 = 10, इसको सॉल्व करना सीखो। ये कर लेते हो। x 2x + 3y = 100, इसको सॉल्व करना सीखो। ये कर लेते हो। x + y + z = 20, इस तरह के। सो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, वेरिएबल और इक्वेशंस को समझना जो है उसके ऊपर काम करो। ठीक है, सॉल्यूशन बता रहा हूं, इसके ऊपर ध्यान दो, इसके ऊपर काम करो। इसमें कितना दिन लगना चाहिए? इसमें 2 दिन लगने चाहिए। आपको थ्योरम्स प्रूव नहीं करने हैं, एक्सरसाइज पे जाना है, सॉल्व करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। 6, 7, 8 की बुक्स अगर आपके पास नहीं है तो नॉन इंजीनियर्स क्यूए, नॉन इंजीनियर्स क्यूए का जो मॉड्यूल है उसमें जाइए और उसमें से सिंपल इक्वेशंस सॉल्व कीजिए पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, एजेंडा के साथ कि जब तक मेरा ये कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक ये मुझे समझ नहीं आ जाता, तब तक उसको रिपीट करिए। ठीक है, चलिए, ये एक वर्क ओरिएंटेड सॉल्यूशन हुआ। ये गारंटी है कि अगर आप ये कर लेते हो तो शायद उसके बाद फिर आपको गाना गाने का मन नहीं करेगा कि आई एम वीक इन क्वांट्स। ठीक, फिर उसके बाद आप ये स्टेप सोचोगे कि नाउ हाउ आई फर्दर इंप्रूव। वंस यू हैव डन दिस, once you have done this, then the question will not be weak in quants. Okay, now it will be how to improve further. ठीक है, how to improve further. So 12 दिन का काम मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको। 10 दिन कुछ नहीं करना। उस 10 दिन में दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोचिंग क्लास में बहुत सारा चीज पढ़ा दे, बाकी बच्चे बहुत कुछ कर ले, आप छोड़ दो वो सबको। आप वीक हो ना, आप तो वीक हो, तो पहले आप ये काम करो। अगर ये कर चुके हो तो उसका अगला स्टेप करो, सिंपल इक्वेशन वाला। वो भी कर चुके हो, वो आपको आता है, तो तीसरा स्टेप है परसेंटेज का एक चैप्टर है अरिथमेटिक के अंदर। परसेंटेज कुछ नहीं, सिर्फ परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और वो सब की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड्स की नहीं बात कर रहा हूं। परसेंटेज का चैप्टर आप देखोगे वापस वो 8th 9th स्कूल में, 8th 9th के स्टैंडर्ड में होगा। परसेंटेज का चैप्टर, उसको करो 2-3 टाइम्स, सारे क्वेश्चंस। अगेन थ्योरम प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन देखने की जरूरत है। क्वेश्चंस उठाओ, उसको सॉल्व करो, नहीं समझ आए तो उसका सॉल्यूशन देखो, नहीं समझ आए दोबारा करो। एजेंडा ये है कि रिपीट एज मेनी टाइम्स एज इट टेक्स टिल द टाइम यू अंडरस्टैंड इट। जब तक आपसे अगला क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे नहीं होता तब तक करते रहो। इसमें कितना समय लगता है? एक एवरेज बच्चे को जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हो, जो अपना जीवन 20-21 साल से इस धरती के ऊपर जी रहा हो, उसको 2 दिन लगना चाहिए। मैं उसको बढ़ा के 3 दिन कर रहा हूं। ठीक है, ये 3 दिन। अब इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नहीं आता, क्वांट में कुछ नहीं आता, सिर्फ ये करो। अरे मैं बोल रहा हूं अगले 3 महीने में सिर्फ यही करो, तो भी तुम्हारा परसेंटाइल 95+ आएगा, जितना मैंने अभी तक बताया। 95+ परसेंटाइल। पॉइंट ये है कि करना है कि नहीं है? करना है नहीं, बस खाली हवाबाजी करनी है। 50 लोगों से क्वेश्चन पूछना है कि मैथ्स में इंप्रूव कैसे करें, लेकिन वो जो सॉल्यूशन बताया उसके ऊपर काम नहीं करना है। अच्छा, ठीक है, तो नहीं होगा। बट यहां तक जितने मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको मिलेगा 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड की बुक में, 8th में भी होगा, एनसीईआरटी, किसी भी स्कूल सिलेबस, डजंट मैटर। इसमें कितना समय लगेगा? 3 दिन। कोई ग्राफ नहीं, कुछ नहीं, फैक्टराइजेशन करो, एक्स की वैल्यू पुट करो, चेक करो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। बेसिकली इक्वेशन सॉल्व करना सीखो।
सो 3 और ये 3 दिन और, कितने दिन का प्रोग्राम बता दिया मैंने? 10 2 12 3 15 3 18। सबसे पहले क्या है? ये है कंफर्ट। सी आइडिया समझो हर चीज का। कंफर्ट विद नंबर्स, कंफर्ट विद द आइडिया ऑफ नंबर्स, कंफर्ट विद द आइडिया ऑफ बीइंग एबल टू सी एंड अंडरस्टैंड नंबर्स। देखो चैप्टर नंबर सिस्टम का हो या परसेंटेज का हो या प्रॉफिट लॉस का हो या टाइम स्पीड डिस्टेंस का हो या किसी भी ज्योमेट्री का हो, यू विल सी वैल्यूज नंबर्स। इसीलिए 10 दिन मैंने आपको कैलकुलेशंस पे अपने आप को कंफर्ट करने के लिए बोला है, ठीक है ना। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर कंफर्ट क्रिएट करने को बोला है। उसके बाद एक स्पेसिफिक चैप्टर एरिया है जो बहुत सारे चैप्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करता है, परसेंटेजेस, इसलिए वो बोला है। फिर अलजेब्रा का एक प्राइमरी एरिया जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो करने को बोला है। तो अगर आप ये चारों कर लेते हो 12 और 3 15 3 18 दिन में, चलो 20 दिन में कर लो। ये 20 दिन अगर आपने लगा दिए, सिर्फ इतने से आपका 95+ परसेंटाइल आ सकता है, सिर्फ इन सारे चैप्टर्स को करके, ठीक है। प्रोवाइडेड ईमानदारी से करना, शिद्दत से करना, जब तक समझ ना आए तब तक उसको रिपीट करते रहना, ठीक है, राइट। और इसमें कोई हवाबाजी नहीं है, सीधी बात है। किसी को इस 20 दिन के काम को करने में किसी को 30 दिन लग सकता है। ईमानदारी रखो, एक्सेप्ट करो तुम कमजोर हो। अगर कमजोर हो तो ठीक है, अगर कमजोर हो तो मान लो ना। अगर आप कमजोर हो तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। आप दवाई क्यों ढूंढ रहे हो? शॉर्टकट क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं मिलेगा शॉर्टकट। मुझे तो नहीं मिला इतने सालों में। आई कुड नॉट फाइंड एनी शॉर्टर वे टू डू दिस। अब सवाल आता है, दोज हु हैव डन दिस रियली वेल, नाउ they should go and focus on the next level of work, ठीक है। If I have done all this, then I am no more eligible to say that I am weak in quants. Now how to target high percentile, and when I say high I mean above 95, because इतने से 95 परसेंटाइल इंश्योर हो सकता है अगले 8 महीनों में, ठीक है। उसके ऊपर हाउ टू टारगेट हाई परसेंटाइल। देन ऑब्वियसली जब आप हाई परसेंटाइल की बात करते हो, एक सिंपल सी बात है, 100 परसेंटाइल अगर मैं टारगेट करता हूं, ठीक है ना। 100 परसेंटाइल मतलब क्या? 100 मतलब एवरीथिंग, राइट। 100 परसेंटाइल मीन्स एवरीथिंग। सो आई हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग इन सिलेबस एंड स्टडीड एवरीथिंग इन द सिलेबस, यस और नो, है ना। Then we can target the higher one. Is it possible to do everything if I start with this situation weak in quants? Answer is yes. But it will take a lot of effort. It is not going to happen just like that. It is not going to happen like a miracle. But it will look like a miracle when it really happens. Right? It will happen with consistent and continuous effort in the systematic manner. अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको अलग अलग टॉपिक, अलग अलग चैप्टर करने को बोला है, एक अलग अलग टाइमलाइन दिया है। टाइमलाइन एक बेसिक टाइमलाइन है, ठीक है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको कम या ज्यादा कर सकते हो। Those who have done all that, then उनके लिए अगला स्टेप क्या होगा, चलो अब वो देखते हैं। First of all, you should be aware about the syllabus. The whole syllabus is very clearly, वो तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा, is simply divided into different parts like arithmetic. Arithmetic के अंदर क्या आता है? वही percentages, right? Profit loss, simple interest, compound interest, वो उसकी पूरी फैमिली। फिर रेशियो, एवरेजेस, उसकी पूरी फैमिली, एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, उसकी पूरी फैमिली। ये मैंने किस ऑर्डर में रखा है? डिफिकल्टी के हिसाब से। दिस इज इजीएस्ट बिकॉज ये हमारे डेली लाइफ के बहुत करीब होता है। उससे थोड़ा सा ऊपर मॉडरेट, और उससे थोड़ा सा ऊपर टीएसडी, टाइम एंड वर्क। ये एक आइडिया ऑफ डिफिकल्टी है, ठीक है। अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। जो इंसान इसकी 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार प्रैक्टिस कर लेगा, उसके लिए फिर ये डिफिकल्टी लेवल सारा इजी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। आप ये आइडेंटिफाई करो कि अभी आप कौन से लेवल पे हो, है ना। पहला काम है वो 20-25 दिन में पूरा खत्म करो, अच्छे से खत्म करो, भरोसा रखो, प्रोसेस पे भरोसा रखो, ठीक है। वो करने के बाद फिर आप आगे धीरे धीरे बढ़ो। अरिथमेटिक विल बी द इजीएस्ट एरिया एनी डे, इजीएस्ट सेगमेंट ऑलवेज, ठीक है। इसके बाद आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर सम पार्ट इज वेरी इजी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
उसके सॉल्यूशन एंड सो ऑन, उससे रिलेटेड ही 3-4 टॉपिक्स हैं। उसके बाद आता है ग्राफ्स, मॉडुलस, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, प्लस वो थोड़ा डिपेंड करता है कि बच्चे ने 12th में अगर मैथ्स किया है। दिस इज द ओनली एरिया जहां पे हम 11th-12th के मैथ्स की बात करते हैं। अभी तक जो भी था उसका 11th-12th के मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई बच्चा बोलता है कि मेरा 12th में मैथ्स नहीं था, तो उसको तो पकड़ के मारना चाहिए, और इसलिए मैं वीक हूं मैथ्स में, तो पकड़ के मारना चाहिए। ठीक है, ये सारा बिलो 10th है, और ये टॉपिक अकेले करके पूरा अरिथमेटिक अगर किसी ने ठीक से किया हो तो उसमें से उसको 95 परसेंटाइल प्लस आ सकता है, क्योंकि उतने क्वेश्चंस सिर्फ इसी टॉपिक के होते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी आपको सिलेबस। ठीक है, अलजेब्रा, एंड यहां पे फिर एक और चीज आती है फंक्शंस। फंक्शंस में अगेन ये तो हमारा 10th का ही टॉपिक है ना भाई, ये 11th-12th का हो सकता है, बट डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं होती है। इंट्यूटिव क्वेश्चंस होते हैं, नॉट 11th-12th सिलेबस बेस्ड, इंट्यूटिव अप्रोच बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मान सकते हैं क्योंकि ये नया होगा कुछ लोगों के लिए। ठीक है ना, तो पहले ये कंप्लीट करो, फिर इस पे जाओगे ना भाई। उसमें एक और एरिया होता है सीक्वेंस सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी 10th का है, तो वो तो आना चाहिए। ठीक, यहां पे ही मैं नंबर सिस्टम को ऐड कर देता हूं, हालांकि नंबर सिस्टम के ऊपर अलग से क्वेश्चंस उतने सारे नहीं आते। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन आते हैं, बट अगर कोई सीरीज कर रहा है, सीरीज में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, साथ में नंबर सिस्टम की भी पढ़ाई कर लो, तो इन दोनों को एक साथ करके आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस इंश्योर कर सकते हो। फिर हायर मैथ्स के अंदर, इसमें हायर अलजेब्रा के अंदर लॉग और वो सब चीजें आती हैं। ये प्योर आई वुड से इसको लास्ट में करेंगे ना। अगर आप कमजोरी फील करते हैं तो पहले आप इसको करिए, फिर आप इसको करिए, इसको साथ में करिए, और लास्ट में ये कर लीजिए। ठीक है, ऑर्डर बनाइए ना, यू ब्रेक इट इनटू पार्ट्स एंड देन यू गो अहेड। सो अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया। अरिथमेटिक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस अरिथमेटिक। अलजेब्रा ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस। नंबर्स 2 to 3 क्वेश्चंस, अच्छा वो तो लिखा ही है। ठीक, फिर आता है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री हालांकि ये 10th के नीचे का टॉपिक है, बट कई बार लोगों को इसमें से तकलीफ होती है। ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लोग, बिकॉज इट इज स्पाशियल अरेंजमेंट एंड उस तरह से कई बार फिगर वाली चीज़ों को समझना काफ़ी सारे बच्चों के लिए मुश्किल होती है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसमें जो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो कर पाने चाहिए, उसके लिए आपको थ्योरम्स याद करने पड़ेंगे। थ्योरम का प्रूफ नहीं करना, थ्योरम का आउटकम क्या है वो याद करना। ठीक है, सो डायरेक्ट क्वेश्चंस यू शुड बी एबल टू डू। कितने क्वेश्चंस होते हैं ज्योमेट्री के? 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं भाई। अब देखो 7, 5, 12, 5, 17, 3, 20 तो यही होगा। 1-2 क्वेश्चन पीएनसी प्रोबेबिलिटी के होते हैं, करना है करो, नहीं करना है मत करो, 12th के नाम पे उसको निकाल दो, कोई बात नहीं। ठीक है ना, हाँ, जिनका 11th-12th में था वो पढ़ लो, बहुत उसमें ज्यादा टेक्निकल इशू है भी नहीं। पहली बार जो देखेगा उसको तकलीफ होगी, होनी भी चाहिए, पहली बार देख रहा है तो उम्मीद नहीं कर सकते कि हम सीधे चैंपियन बन जाए। ठीक है ना, पहली बार देख के किसी चीज को याद करो, आपने पहली बार जब ड्राइव किया था स्कूटर, मोटरसाइकिल या क्या कार, या पहली बार क्रिकेट का बल्ला पकड़ा था तो आपको क्या फील आया था? फर्स्ट टाइम व्हेन यू डू समथिंग इट मे नॉट बी पॉसिबल, बट 100th टाइम यस इट विल बी बेटर, इट विल बी गुड। तो ये अकेला एक टॉपिक ऐसा दिख रहा है, या लॉग हालांकि 10th में कुछ सिलेबस में है, किसी में नहीं है, बट कोई बात नहीं, चलो इसको भी मैं 12th के नाम पे हटा सकता हूं, इसको भी 12th के नाम पे हटा सकता हूं। ठीक, ग्राफ, मॉडुलस, फंक्शंस, इसको 12th के नाम पे हटा सकता हूं। सो योर 85% सिलेबस इज बिलो 10th। ठीक है ना, तो बहाने बनाना बंद कर दो। कौन सा वाला बहाना? हमने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, 85% है, और 95% लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस, मतलब लेस देन 50%। सो लेस देन 50% क्वेश्चंस करके मोर देन 95% आ सकता है। तो ये बहाने का तो कोई मीनिंग है ही नहीं भाई, कि हमारा 12th में मैथ्स नहीं था, तो जड़ से उखाड़ दो। ठीक, अगर आप सीरियसली देखो यार, बड़ा सिंपल सी बात है, 4 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, दिस आई से एवरी टाइम इन एवरी सेशन, उस 4 लाख में से 8,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो सीधी सी बात है, थोड़े अच्छे बच्चे सिलेक्ट होंगे, हवाबाजी करने वाले नहीं सिलेक्ट होंगे, बहानेबाजी करने वाले नहीं सिलेक्ट होंगे। एक बच्चा ऐसा जिसके दिमाग में गलती से भी आता है कि अरे यार ये तो कैसे होगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन किसका होगा कि हाँ ये मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं आज रात, कल रात, परसों रात, तरसों रात, तब तक उस टॉपिक को करता रहूंगा जब तक वो मुझे पूरा समझ नहीं आ जाता, उसका चांसेस बढ़ जाएगा।
ठीक है, वो अलग अलग सोर्सेस से करने की कोशिश करेगा, सॉल्यूशन देखेगा, 3 बार 4 बार 5 बार एक ही क्वेश्चन करने की सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ताकि और कुछ नहीं तो उसकी मसल मेमोरी में वो प्रोसेस चला जाए, तो उसका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, चाहे वो वीक हो या स्ट्रांग हो, डजंट मैटर। ठीक है, राइट। सो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। देन स्ट्रैटेजी की बात आती है, आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, स्ट्रांग एरियाज, उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, टाइम एफर्ट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है ना, कि जो ऑब्वियसली वीक एरियाज उसमें से प्रिपरेशन के दौरान वीक एरियाज में टाइम एफर्ट मोर है ना, ज्यादा बार उसको करने की कोशिश करोगे। ये तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि एनसीईआरटी मतलब स्कूल सिलेबस जो है, वेर एवर इट इज नेसेसरी गो बैक एंड डू इट, जस्ट डू इट, डू नॉट लुक फॉर अ रेडीमेड सॉल्यूशन। ओके, this is the syllabus that we have. You can see number system, you know, this is 2024 exam break. So in any slot is like 2 to 3 questions, log search. So ये हो गया हमारा numbers का, ये हो गया हमारा algebra का, ठीक है, higher algebra, let me put it that way, higher algebra, ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक, ये इनफैक्ट ये लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक ये दोनों बेसिक अलजेब्रा हो गया, ये भी बेसिक अलजेब्रा हो गया, ठीक है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी में इग्नोर ही कर रहा हूं, जिसको करना है करे। दिस इज एंटायर अरिथमेटिक। आप देख सकते हो उसके अंदर कितने क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कोई सा भी स्लॉट हो, कम से कम 5 2 7 2 9 2 11, ओ माय गॉडनेस, यू नो, चलो ये 5 2 7 2 9, 9 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अरिथमेटिक इज गोइंग टू बी योर लाइफ सेवर। ज्योमेट्री में इस साल थोड़े से कम थे, अदरवाइज नॉर्मली होते हैं 5-6 क्वेश्चंस रहते हैं। ये 2024 है, अगर आप एवरेज निकालोगे ना 2019 से 24 तक का, तो ऑन एन एवरेज वही नंबर आएगा जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि अरिथमेटिक से अराउंड 7-8 क्वेश्चंस, अलजेब्रा से 5-6 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 5-6 क्वेश्चंस। प्रोग्रेशन सीरीज मैं उसको नंबर सिस्टम में ही ऐड कर दूंगा, है ना, क्योंकि वो नंबर से रिलेटेड चीजें हैं। फंक्शंस, ग्राफ्स, हायर अलजेब्रा है, चाहो करो, नहीं करो मत करो, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या कर सकते हो, फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू। मैं देखता हूं वेबसाइट्स वगैरह पे, डिस्कशन फोरम्स पे बड़ी बड़ी बातें चल रही होती हैं, फंक्शंस ग्राफ कैसे करें, मत करो यार, बेकार की बात है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करें, मत करो ना यार, जो जिससे तुम्हारा परसेंटाइल आ सकता है उसको फोकस करो, लॉगरिथम करो, सर्च इंडाइसेस करो, लीनियर इक्वेशंस करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, इसके सारे टॉपिक्स करो ना। इसी में करने के लिए इतना कुछ है, वो तुमको अच्छे से आता नहीं है, तुम लगे पड़े हो फंक्शन ग्राफ में, मॉड्यूलस में, जहां वैसी ही चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है समझने के लिए। डू नॉट चूज अ रॉन्ग प्लेस। पहले तो आप अपना प्राइमरी स्टेटमेंट ढूंढो ना, कौन सा वाला है, वीक इन मैथ्स, एवरेज इन मैथ्स, स्ट्रांग इन मैथ्स, वो कौन सा स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई दैट एंड देन अकॉर्डिंगली वर्क ऑन व्हाट इज पॉसिबल टू बी डन, अकॉर्डिंग टू दैट टेक एक्शन, ठीक है। जस्ट दीवार को धक्का देने वाला काम नहीं करना है, लॉजिकली काम करना है, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैड टू से। Yeah, so priority wise बहुत clear है, because arithmetic has higher weightage, so priority should be on arithmetic, as simple as that. Second priority algebra, third geometry, fourth number system, series, वो भी मैं इसमें साथ में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, and modern maths perhaps the least part of it, और इस algebra में से भी function graph का part मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ, चलो इसको हटा दो, functions graphs मत करो। Again हटा दो मतलब जिनके लिए वो difficult हो रहा है, जिनको difficult नहीं हो रहा वो करो, happily करो, ठीक है ना। So this is arithmetic तो पूरा करना है, the whole of arithmetic, there is no way that any of this topic can be left, कोई भी टॉपिक इसमें से नहीं छोड़ना है, ठीक है। Why? Because this is daily life, ये करना हमेशा आसान होगा तुम्हारे लिए अगर अपने तुम आंख कान नाक खोल के रखते हो तो, एंड अगर रीड ठीक से करते हो, सिर्फ क्वेश्चंस ठीक से रीड करते हो, प्रैक्टिस ठीक से करते हो, तो तुम्हारा ये अरिथमेटिक का पार्ट ही तुम्हारी लाइफ को सही दिशा में लेके जाएगा, ठीक है, राइट। ओके, सो दिस इज जैसे एक समरी है यार, देखो समरी कोई भी बता दे, डजंट मैटर अनलेस यू वर्क ऑन इट। एक फंडामेंटल 4-5 पॉइंट्स है, और भी पॉइंट हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, क्या इसमें से कोई जरूरी है, नहीं, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर वर्किंग, व्हाट इज योर टाइम अवेलेबिलिटी, है ना। कोई
टाइम टेबल या शेड्यूल मैं कुछ भी यहां पे बता के हवाबाजी करके चले जाऊं, हाउ विल इट अप्लाई टू यू? It will totally depend on how much time you have available with you. And the most important part, what is your intention? What is your intent? तुमको सिर्फ गाना गाना है कि मैं जॉब करता हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर तुम भूल जाओ, तुम्हारे से कैट हो वैसे भी नहीं होना। आई रिपीट, डू नॉट कट दिस पार्ट ऑफ क्लिप कि तुमसे कैट नहीं होगा। क्या वजह बताई मैंने? ध्यान से फिर से बोल रहा हूं, अगर तुम्हारे पास यही सिर्फ गाना गाना है कि मैं कॉलेज जाता हूं इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता, तो तुमसे कैट नहीं होगा, ये बोला मैंने। ये विचार तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। विचार क्या आना चाहिए? ओके, मेरे लाइफ में दो काम है कि मैं कॉलेज जाऊं एंड मैं कैट की तैयारी करूं। ठीक है, तो जिंदगी का कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन जो होना चाहिए वो इन्हीं दोनों दिशाओं में होना चाहिए। या तो मैं एग्जाम की तैयारी करूंगा कॉलेज का, या कैट का। एनीथिंग एल्स विच इज नॉट रिलेटेड टू इट, anything else which is not related to it, like talking to a friend about a movie review, okay, just for example, you know, discussing with mother ki raat ko sabzi kya banega, anything like that. If there is any action that you're doing a crime, as simple as that. Treat it like that, not exactly a crime, but the point is life and death के अलावा कोई और situation handle करने की तरफ, इन दोनों के अलावा अगर आपने कोई और एक्शन लिया है तो आप गलत कर रहे हो, तो आपके इंटेंट में प्रॉब्लम है, तो आप चीटर हो, ईमानदार नहीं हो। मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं, वरना लोग ये इतना वाला पार्ट कट करके उसको चलाएंगे। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी सिंपल। व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी सिंपल। इफ देयर इज एनी एक्शन दैट आई एम डूइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू माई कॉलेज एग्जाम, विच इज नॉट रिलेटेड टू माई कैट एग्जाम, देन आई एम कमिटिंग अ क्राइम, एज सिंपल एज दैट। हाँ, किसी की जान बचानी है, उसके अलावा आपको कुछ करना है, आप करो यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए आप काम करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हो वो डिसाइड कर लो। ठीक है ना? सो जस्ट बी वेरी क्लियर। फिल्म क्यों देखना है अगले 1 साल? नहीं देखना है। दोस्तों से क्यों बात करनी है अगर वो कैट की तैयारी में हेल्प नहीं कर रहा तो, या कॉलेज के एग्जाम के लिए आपको हेल्प नहीं कर रहा, या आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, तो क्यों बात करनी है? मत करो। अरे पेरेंट्स से क्यों बात करनी है अगर आप इन दोनों से रिलेटेड कोई बातचीत नहीं कर रहे हो तो? ठीक है ना? ना पेरेंट्स से बात करने मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेस्पेक्ट पार्ट ऑफ इट, यू विल टॉक टू देम विद रेस्पेक्ट एंड द फैमिली एनवायरनमेंट एंड सो ऑन। आई एम जस्ट सेइंग कि इन जनरल एनी एक्शन दैट यू आर टेकिंग, ठीक है, यू नो, मेरी इस बात को आप कैसे समझते हो उससे भी आपका इंटेंट पता चलेगा कि अरे यार क्या बकवास कर रहा है, या शायद यही सत्य है। ठीक है, परहैप्स दिस इज द ट्रुथ। ऑलराइट? Right, so basically keep it very simple, keep it very very simple, very simple. प्रॉब्लम यह है कि जोश में आके लोग कुछ 1 2 3 4 दिन 5 दिन करते हैं, 8 महीने तक करोगे ना, then the chances will become really really high. From a weak cat aspirant to a 99 percentile holder in cat, that journey is possible if you continue with keeping things very simple. कॉलेज से रिलेटेड एक्टिविटी है क्या? नहीं करूंगा। अगर नहीं है तो नहीं करूंगा। कैट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है क्या? नहीं है रिलेटेड, नहीं करूंगा। जस्ट डू दैट, कीप दैट इंटेंट, द टाइम विल ऑल्सो बी अवेलेबल। ठीक है, राइट? सो बेसिक चीज रखो एंड उसके हिसाब से काम करो। ट्राई टू कंप्लीट सम टॉपिक फ्रॉम अ टॉपिक ऑफ क्वांट। दिस इज लाइक अ डेली एजेंडा, है ना? ये सेकंड थर्ड दोनों जो है इसके बारे में है। डेली एजेंडा, डेली एजेंडा क्लियर होना चाहिए। मैं चाहे कभी भी कॉलेज से आऊं, मैं चाहे कभी भी जॉब से आऊं, या कभी भी किसी दूसरे काम से आऊं, मैं जब तक 15-20 क्वेश्चंस एक किसी टॉपिक का नहीं कर लूंगा, आई विल नॉट स्लीप। आई विल नॉट स्लीप। ये ज्ञान मत दो कि 8 घंटे सोना जरूरी है, भूल जाओ फिर कैट। द मोमेंट किसी के दिमाग में ख्याल आया कि अरे नहीं, हेल्थ अच्छा रहने के लिए 8 घंटे सोना जरूरी होता है, देन यू आर नॉट मेड फॉर कैट, देन यू आर नॉट आई एम मटीरियल। ठीक है, किसी भी तरह का एडजस्टमेंट अगर आपके दिमाग में आता है, देन यू आर नॉट मेड फॉर इट, बिकॉज कैट पीपल विल नॉट एडजस्ट। वो फूंक मार के 3,92,000 लोगों को निकाल देंगे। इस सत्य को आज समझ लो, नहीं तो वो आपको फोर्स करके समझाएंगे, है ना? या तो मेरे बोलने से आज समझ लो, ठीक है, कि 4 लाख में से 8,000 बच्चे आईएम्स में जाएंगे। 8,000 है, 10,000 है, दैट डजंट मैटर, है ना? द रेशियो मैटर्स। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव गिवन यू अ वेरी क्लियर, genuine idea that is it possible? Yes, it is possible.
but it is possible only because of your correct intent and the target. कौन सा वाला टारगेट? डेली टारगेट. इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा. फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, 8 months 9 months, जो भी आज से लेके एंड तक बचा है, अगर आप वो करते हैं, देन यस, डेफिनेट यस, डबल यस, इट इज पॉसिबल. ठीक है. सो राइट, सो आई हैव गिवन यू क्लियर आइडिया अबाउट द टॉपिक्स, हाउ टू स्टार्ट, एंड यू नो आपको मैंने एक स्टेप वाइज स्टार्ट, मिडिल, एंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, बट क्योंकि उसमें टाइम है, बट वहां पे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस की बात आएगी, उसके बारे में हम किसी और सेशन में बात करेंगे. ठीक है ना. एज ऑफ नाउ आई हैव जस्ट talked about start and middle depending upon your comfort level in the areas. Those who haven't started yet, there's very soon we are starting with a batch with a chapter of arithmetic, time, speed, distance. You can inquire on the website and you can go ahead. The website is iquanta.in, right? So yeah, this is what all I had to say. देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है. If you work consistently, you can expect results. You cannot pray for results. Okay? You cannot pray for results. If you work, you can expect results, right? So that is where I'll end. My name is Rajkumar Jha. Thank you so much. Take care. All the best.